हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रीसेंट F1 वीज़ा इंटरव्यू में कुछ स्टूडेंट्स की गलतियों की वजह से F1 वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। जिन केस को कंसीडर करते हुए मैंने कुछ रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं और वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप अगर F1 वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या आप सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर 1, नॉट नोइंग योर स्टोरी। ये बहुत कॉमन रीज़न है रिजेक्शन का कि आपको अपनी खुद की स्टोरी नहीं पता, जिसकी वजह से आप अपने आंसर्स में वीज़ा ऑफिसर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे और इसी वजह से आपका F1 वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। वीज़ा ऑफिसर देखना चाहते हैं कि आपके एकेडमिक एंड करियर गोल्स जेन्युइन हैं। आपको आपकी स्टोरी की नॉलेज इनसाइड आउट होनी चाहिए, जिसमें आप लॉजिकली कनेक्शन बना सकें कि आपने प्रीवियस पास्ट में जो एजुकेशन हासिल की है उसका करंट प्रोग्राम जो आप यूएसए में पढ़ना चाहते हैं उससे क्या लिंक है और वो किस तरह आपको आपके फ्यूचर गोल्स तक पहुंचने में हेल्पफुल हो सकता है। सो देयर शुड बी अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन योर पास्ट स्टडीज, करंट स्टडी एंड योर फ्यूचर गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैचलर्स इंजीनियरिंग में किया है लेकिन आप एमबीए करना चाहते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, तो ये चेंज क्यों हुआ, इसका जेन्युइन रीज़न आपके आंसर में ज़रूर होना चाहिए। आप कह सकते हैं अपने आंसर में कि आप कंबाइन करना चाहते हैं अपनी टेक्निकल स्टडीज को बिजनेस लीडरशिप के साथ, ताकि आप अपने होम कंट्री में खुद की कंपनी खोल सकें। इस जवाब से वीज़ा ऑफिसर के जहन में तीन मेजर डाउट्स क्लियर होंगे कि आप अपनी स्टोरी इनसाइड आउट जानते हैं, आपके पास एक क्लियर कनेक्शन है कि आप अपनी पास्ट स्टडीज़ को करंट स्टडीज़ के साथ कैसे अलाइन होते हुए करियर ग्रोथ देख रहे हैं, और साथ ही आप अपने होम कंट्री आएंगे ताकि आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकें। अपने आंसर्स को जितने कम वर्ड्स में क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना आसान हो जाएगा कि आपका रियल मकसद है अमेरिका जाके पढ़ाई करने का। Solution is be honest and practice explaining your journey. Think like a case study. Your story should flow in a logical way from where you were to where you are and to where you are going. Second, incomplete or contradictory information. दूसरा रेड फ्लैग, DS 160 में या तो आपने कोई इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट छोड़ दी या आपने जो इंफॉर्मेशन मेंशन की है वो आपके इन पर्सन इंटरव्यू के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने DS 160 में मेंशन किया कि अमेरिका में आपके कोई रिलेटिव्स फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन इन पर्सन इंटरव्यू में आपने किसी भी रीज़न की वजह से, या तो आप नर्वस थे, एंशियस थे, आपने कह दिया यस, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट इंफॉर्मेशन है। या फिर DS 160 में आपने मेंशन किया है कि आपकी स्टडीज आपके फादर स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन इन पर्सन आप कह गए कि ये स्कॉलरशिप है या मैं खुद अपनी सेविंग से अपनी पढ़ाई को स्पॉन्सर करूंगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट इंफॉर्मेशन है जो वीज़ा ऑफिसर को सस्पिशियस बना सकती है। ख्याल रहे आपकी हर डिटेल इंफॉर्मेशन जो DS 160 में आप फिल कर रहे हैं वो एग्जैक्ट प्रैक्टिस करें, रिव्यू करें और वही सेम चीज़ आप अपने इंटरव्यू में वीज़ा ऑफिसर के सामने पेश करें। सेकेंड, ट्रिपल चेक योर DS 160 फॉर्म बिफोर सबमिटिंग। DS 160 फॉर्म एक क्रिटिकल फॉर्म है जो आपके वीज़ा ऑफिस में पहुंचने से पहले वीज़ा ऑफिसर के पास आ चुका होता है। जो इन्फॉर्मेशन आप DS 160 में मेंशन करते हैं वो बहुत ही क्रिटिकली फिल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, तीन मेजर रीजंस जिस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन वो तीन मेजर रीजंस ये हैं, जिसमें नंबर 1, लो रैंक यूनिवर्सिटी। प्लीज मेक श्योर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में कंसीडर की जाए। आपका फाइनेंशियल एविडेंस स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई, आपके फैमिली मेंबर, आपकी खुद की सेविंग या आपके पास स्कॉलरशिप है जिससे आप फंड करेंगे ताकि आप आसानी अमेरिका में पढ़ाई कर सकें और कॉस्ट ऑफ लिविंग के एक्सपेंस को बियर कर सकें। थर्ड, होम टाइज। ये तीन ऐसे मेजर रीजंस हैं जो सबसे ज़्यादा वीज़ा ऑफिसर्स पूछते हैं, लेकिन इन तीनों का कनेक्शन मेरे बताए हुए फर्स्ट सेकंड रीजन से बहुत हद तक लिंक करता है। जब आप अपने आंसर्स को फ्रेम करेंगे तो इन रीजंस को आपस में ज़रूर अलाइन करें, क्योंकि ये आपकी केस स्टडी को एक फ्लो में मेंशन करेगा। चलें अब बात करते हैं सिक्स्थ रीज़न की, जिसकी वजह से अक्सर वीज़ा रिजेक्ट होते हुए देखे हैं। अगर आपके पास 5 रीजंस जो मैंने बताए हैं उसमें आप स्ट्रांग हैं, आप अपनी स्टोरी इनसाइड आउट जानते हैं, DS 160 फॉर्म को अच्छे से फिल करके अच्छे से रिव्यू किया है,
साथ ही आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग है, आपने टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया है और आपके स्ट्रांग होम टाइज हैं जिसमें आपके कंपनी का ऑफर लेटर, फैमिली से टाइज, आपके फ्यूचर गोल्स सब कुछ ऑन पॉइंट है। लेकिन इस एक रीज़न की वजह से मैंने स्टूडेंट को F1 वीज़ा रिजेक्शन फेस करते हुए देखा है और वो है पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। इंटरव्यू इन पर्सन में बहुत हद तक ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों ताकि आप अपनी बात को कॉन्फिडेंटली सामने वाले तक पहुंचा सकें। बहुत दफ़ा इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हाउ यू से इट इंस्टेड ऑफ व्हाट यू से इट। अगर आप क्लियरली वीज़ा ऑफिसर के सामने अपने आंसर्स प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे तो उन्हें ये डाउट हो सकता है, वो क्वेश्चन कर सकते हैं आपकी रेडीनेस पे कि क्या आप तैयार हैं अमेरिका जाकर अपनी स्टडी करने के लिए। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। मॉक इंटरव्यूज करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। इवन आप मिरर के सामने खड़े रहकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस इज द की। The more you practice and prepare, the more confident and fluent you will sound. Rejections can be tough, लेकिन वो आपको एक सीखने का मौका देते हैं। सेकेंड अटैम्प्ट के लिए जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड शेयर करूंगी कि किस तरह आप उसको प्रैक्टिस करके अपने F1 वीज़ा को सेकेंड अटैम्प्ट में अप्रूव कर सकते हैं। साथ ही वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम F1 वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या उनका इंटरव्यू नवंबर या दिसंबर में है, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज डू नॉट मेक दीज मिस्टेक्स। बी कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस एंड नो योर स्टोरी इनसाइड आउट। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक करें, इसी तरह के कंटेंट टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।